नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, देश के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इस देश की सत्ता संभाली है तब से उन्होंने एक से बढ़कर एक फैसले लिए थे जिनसे विरोधियों के दांत खट्टे हो गए थे। कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी रुके नहीं, उसके बाद से ही वो एक से बढ़कर एक फैसले लाते रहे जिनका जनता ने भी पूरी तरीके से स्वागत किया, जैसे CAA और NRC। और उसके बाद इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक और अहम फैसला लिया था, वन नेशन वन राशन कार्ड, अर्थात पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से राशन की सुविधा ले सकता है। और यह फैसला देश के गरीब तबके और जरूरतमंदों को देखते हुए काफी अहम फैसला लिया गया था, जिसे देश के 20 राज्यों ने तो मान लिया है और कुछ राज्यों में इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। लेकिन वही कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो पिछले 1 साल से बस गोली दे रहे हैं और इसमें शामिल है खास तौर पर दिल्ली और पश्चिम बंगाल। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम ने इस कानून को अभी तक अपने यहां पर लागू नहीं किया है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस मामले के अंदर दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने अब दखल दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और बंगदादी दीदी की जमकर फटकार लगाई है। अब क्या है यह पूरा मामला, उसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि अभी जो वीडियो में मैं आगे इन राज्यों की पोल पट्टी आपके सामने खोलूंगा वो आज सबको पता होनी चाहिए। और साथ ही आपसे भी मेरा एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर वन नेशन वन लॉ के कानून को भी लागू कर देना चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि आखिर ये वन नेशन वन राशन कार्ड या फिर ONORC क्या है। एक देश एक राशन कार्ड का मतलब है कि एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। इस योजना को लागू करने का मूल उद्देश्य यह है कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति सब्सिडी आधारित खाद्य पदार्थों से वंचित ना रहे। यह योजना देश के 77% राशन की दुकानों पर लागू की जा सकती है। योजना वहीं लागू होगी जहां पहले से POS मशीन उपलब्ध है। इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू किया गया है। इस योजना का जोर खासकर गरीब से गरीब व्यक्ति, महिलाओं और बच्चों के जरूरतों को पूरा करने पर है। इस योजना की सबसे जरूरी बात यह है कि कामकाज के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले प्रवासियों को भी नए शहर के अंदर राशन कार्ड नहीं बनवाने पड़ेंगे, बल्कि वे पुराने राशन कार्ड पर ही सरकारी फायदा उठा सकते हैं। इस राशन कार्ड का इस्तेमाल देश भर में किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से सस्ता अनाज सहित दूसरे लाभ भी उठाए जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस महत्वाकांक्षा से इस योजना को लागू किया ताकि देश के जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिल सके, लेकिन इसके बावजूद भी देश के अंदर कुछ राजनीतिक गिद्ध हैं जो सिर्फ मोदी को नीचा दिखाने के लिए उनके कानूनों को नहीं मानते हैं, क्योंकि मोदी यह कानून लाए हैं। इसमें शामिल है दिल्ली और पश्चिम बंगाल, जिन्होंने अब तक इस कानून को लागू ही नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें असम को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि पहले तो मैंने कहा था कि असम ने भी इस कानून को अभी तक अपने राज्य में लागू नहीं किया है। तो दोस्तों, असम के अंदर यह कानून इसलिए लागू नहीं हो पाया है क्योंकि वहां पर NRC के चलते ही वहां के आम जन को आधार से जोड़ने का काम बहुत देर से शुरू हुआ, जिस वजह से वहां पर अभी यह कानून लागू नहीं किया जा सका है। क्योंकि इस ONORC के तहत आपको अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना पड़ेगा ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आने वाले लोगों की पहचान की जा सके। इसलिए असम को अभी छोड़ा जा सकता है। हालांकि असम में इसको लेकर काम तेजी से चल रहा है और कुछ समय में ही वहां पर भी इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है दिल्ली और पश्चिम बंगाल। इन दोनों राज्यों में तो कोई NRC नहीं हुई, तो यहां पर इस कानून को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? तो सबसे पहले आपको दिल्ली का हाल बता देते हैं कि दिल्ली में जब इस योजना के तहत लोगों के राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की शुरुआत की गई तो वहां पर इस योजना के लागू होते ही लगभग 4 लाख फर्जी राशन कार्ड धारक गायब हो गए और इस व्यवस्था में रजिस्टर्ड होने के लिए आए ही नहीं। केजरीवाल सरकार ने इस फर्जीवाड़े को समाप्त करने के बजाय इस योजना को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसके बाद से इसके ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं की गई। आपको बता दूं कि भारत सरकार दिल्ली को सालाना 1000 करोड़ रुपए का राशन देती है, लेकिन यह राशन कभी गरीबों तक पहुंचता ही नहीं है और इसी के लिए ONORC को भी लागू किया गया ताकि सबका रिकॉर्ड रखा जा सके और राशन में हो रहे इस फर्जीवाड़े से बचा जा सके। लेकिन केजरीवाल ने बहाने बनाते हुए इस कानून को टाल दिया कि जी हमारे पास तो फिंगरप्रिंट चेक करने वाली मशीन ही नहीं है। लेकिन उन्होंने 1 साल के ऊपर भी इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की निर्ममता दीदी भी इस मामले में आती है। दीदी
ये मोदी से कितना विरोध करती हैं, बात तो किसी से छिपी नहीं है। और सिर्फ इसी वजह से उन्होंने अब तक अपने यहां इस कानून को लागू नहीं किया, क्योंकि मोदी इस कानून को लाए हैं, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह कानून था। सिर्फ इसी वजह से, और इसके ऊपर भी इनके मंत्री और वकील बहाने मारते नहीं थकते हैं। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सख्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस स्कीम को लागू करने को कहा। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह की अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को मामले की इस सुनवाई की। सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों ने अब तक ONORC योजना को लागू नहीं किया है। हालांकि दिल्ली के वकील ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि इसे लागू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के वकील ने कहा कि आधार को जोड़ने जाने को लेकर कुछ मुद्दे थे। इस पर पीठ ने तुरंत कहा कि आपको इसे लागू करना चाहिए। यह उन प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए है जिन्हें इसके जरिए हर राज्य में राशन मिल सकता है। न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने निर्देश देते हुए कहा कि बिना किसी बहाने के तुरंत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लागू करें। पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते, यह प्रवासी श्रमिकों के लिए है। पीठ ने कहा कि वह इस बात से चिंतित है कि जिन प्रवासी श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं है वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठा पाएंगे। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र और पंजाब सरकारों के वकील ने भी अदालत को सूचित किया कि वे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का पालन करते हैं। इस स्तर पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य ने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि उसे इसे लागू करना होगा। जब अन्य राज्यों में यह लागू हो सकता है तो उन्हें आखिर क्या दिक्कत आ रही है। शीर्ष अदालत ने राज्यों से मामले में संक्षिप्त जवाब दाखिल करने को भी कहा है और फैसला अपना सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्द ही इन राज्यों में भी ONORC को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस कानून के अब तक लागू न होने की सिर्फ एकमात्र वजह है राजनीति। यह राज्य प्रधानमंत्री मोदी से इतना ज्यादा कुड़ते रहते हैं कि कानून प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी द्वारा लाया गया है। मात्र इस वजह से इन राज्यों को इसे लागू करने में इतने कांटे लग रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सोच सिर्फ यहां तक सीमित है वो क्या ही राज्य का विकास करेंगे। और अभी तो जब मोदी NPR, NRC और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानूनों को लाएंगे तब यह राज्य अपनी कितनी छाती पीटेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य में भाजपा की सरकार रहे ताकि राज्यसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा सदस्य भाजपा के हो, ताकि इन कानूनों को पास कराने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि राष्ट्रवादी कानून है और देश का विपक्ष इसमें जरूर अड़ंगा बनेगा। इसलिए जरूरी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर इन 5 राज्यों में भाजपा की सरकार हो ताकि ऐसे कानूनों को पास किया जा सके। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।